जीवन का संघर्ष पूरा करो, जीवन का संघर्ष। हमारी सर दो डिमांड है इस फेडरेशन के लिए। हमने मेमोरेंडम भी दे रखा है कि दो ही, एक भ्रष्टाचार और एक इनकी तानाशाही। तो मैं पहले तानाशाही बता दूं, जो ये बच्चे हताश होकर मजबूर होकर के आज यहाँ पर उतरे हैं, तो इनका सबसे बड़ा कारण है कि जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी MS त्यागी जी, उन्होंने हर स्टेट में कोई उनसे सवाल करता है तो वहाँ पे पैरेलल एसोसिएशन बना दी है, अपनी कमेटी बना के उनसे सिलेक्शन करते हैं और इन बच्चों को किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते। अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर हर बार वो लोग जो एसोसिएशन में नहीं है उन लोगों को तो सिलेक्ट कर रहे हैं और उनमें उनके रिश्तेदार जा रहे हैं। जो बच्चे प्लेयर पोजीशन होल्डर हैं या सब कुछ रहे हैं उन सबको काट दिया जाता है। तो जब मजबूर हताश फेडरेशन सुनने रही, जो हमारे प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल जी, जो त्यागी कहे वही सही, बाकी सब गलत। तो इसके लिए मजबूर इन बच्चों से। ऐसे यूपी में, यूपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी सुधांशु मित्तल खुद प्रेसिडेंट चला गया कि जी यूपी का हाई कोर्ट ने ऑर्डर गलत दिया है, डबल बेंच में चले गए। तो आप उनकी मानसिकता समझिए। इसका मतलब वो यूपी को आना नहीं देना चाह रहे, ये अपने यहाँ पे उन लोगों को रखना चाह रहे हैं जो इनके थंब के नीचे रहे, जी जनाब रहे, ये सर्कस के अंटर की लेके खड़े रहे और हमारे जो शेर है इनके आगे तुम हिलाए, गर्दन हिलाए। सर ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है आप लोगों का धरना प्रदर्शन? नहीं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना है, हमारे पास खोने को कुछ है नहीं, पॉलिटिकल हम कोई नेता है नहीं, ठीक है ना जी। मैं तो आज नहीं 40 साल से खो खो के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाए खेले कूदे जितने बच्चे हैं, कितने टीचर लग चुके हैं, कितने नौकरी में, कितने बच्चों की मैं आज तक फीस भर चुका हूँ स्कूलों की। तो मुझे क्या करना, अगर मेरी दाल रोटी चलनी है तो मेरे पास तो बहुत है, महाकाल बाबा की कृपा है और उसी का लेकर के हम चले हैं। अभी हम उसका नारे फोड़ के इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि महाकाल बाबा हमें न्याय दे, वही हमारा जज है, वही हमारा वकील है। बाकी तभी उसी ने ये शक्ति दिया। तो आज ये जो छोटे छोटे बच्चे उतर के सड़क पे हैं, तो कभी भी कौन उतरता है, इंकलाब तभी आता है। 200 साल अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद भी कभी ना कभी तो इंकलाब आया, ये देश आजाद हुआ। तो आज हम सब वही तैयार है कि हम एक तरह के क्रांतिकारी हैं और इस झूठे भ्रष्टाचार लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। सर आपने मेमोरेंडम भी दिया होगा सरकार को, दिया। किस तरह के अपने अनुरोध किए सरकार से, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए? हमें उनसे ये सिक्योरिटी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को इसमें हटाया जाए, जिसने इंग्लैंड का फर्जी टूर दिखा के लाखों रुपए के नकली बिल बनाए और बच्चों के साथ धोखा किया, एक पार्क में टीम खिला के ले आया, जिसको सरकार को रिकॉर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल टूर्नामेंट दिया गया। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड। दूसरा, ये लीग, जो खो खो लीग है, जो प्रोसेस हमने शुरू किए थे, उस लीग के अंदर आज तक जो ट्रस्ट बना गई है, उन्होंने खो खो प्रमोशन एक ट्रस्ट बनाई है जो कि खो खो फेडरेशन की हिस्सा है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, RTI से हमें इसकी जानकारी मिली है। और जो इनकी कंपनी है डाबर से एग्रीमेंट, और उनकी कंपनी में गूगल के अंदर भी पड़ा है कि खो खो प्रमोशन ट्रस्ट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की है। तो क्यों नहीं उसमें डाबर से कितना एग्रीमेंट हुआ है, लगभग 20 करोड़ का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कितना पैसा इनके पास आया, किस अकाउंट में आया, आज तक किसी बच्चे को मालूम नहीं। किसी फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को, सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को छोड़ के किसी ऑफिस बेरो को। आप आरोप लगा रहे हैं, इनको कहीं राजनीतिक वो तो नहीं मिला संरक्षण? ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज की डेट में किसी पॉलिटिकल कई पार्टी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कई संबंध तो उनका है नहीं, ठीक है ना। पर वो अपने आप में ताकतवर है, बड़े हाथी हैं, पैसा है उनके पास। पर बड़े दुख की बात है, सुधांशु जी अपने को द्वारा पति कहते हैं, पर मैं दावा कर रहा हूँ चैलेंज के साथ, 1 रुपया आज तक प्रूफ करे कि मैंने अपने अकाउंट से खो खो फेडरेशन या खो खो के प्लेयर को दिया है। वो अनाउंस करते हैं मैंने इतना पैसा दिया, अरे वो तो फेडरेशन का पैसा है, लीग का पैसा है। यादव है। कैसे आप लोग पहुंचे हुए आज जंतर मंतर? सर इसलिए क्योंकि हम लोग पूरे साल अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमारा साल खराब हो जाता है। इस वजह से आए हैं सर यहाँ पे। क्यों नहीं खेलने दिया जाता? सर उनकी तानाशाही चलती रहती है जब भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तानाशाही मैम, किस तरह की तानाशाही करते हैं लोग? जैसे कि वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। तो सही से खेलते नहीं होंगे? सर खेलते हैं, सही से खेलते हैं। अभी कोई आरोप लगा रहा था कि पैसे मांग के वो खिलवाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, जो बच्चे पैसा देते हैं उनको खिलाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये ऐसा होता है जी सर। बेटा बताओ जरा। हाँ जी ऐसा ही है। कैसे बताओ? कैंप जो लगते हैं उनमें क्या कहते हैं, जो बच्चे अच्छा बेस्ट प्लेयर्स होते हैं लेकिन उन्हें छोड़ के जो क्या कहते हैं पैसे दे देते हैं, जिनके पैसों की अप्रोच होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपाली है, मैं हरियाणा से हूँ। बेटा तुम बताओ जरा। मेरा नाम दीपिका है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं अब रोहतक में ट्रायल देने गई थी, सीनियर की ट्रायल थी। उसके बावजूद मैं जूनियर में हूँ, फिर भी मैंने सीनियर की ट्रायल दी और उसमें जो कोच थे उन्होंने, मैंने ली थी 3.5 से ऊपर मिनट, उन्होंने फिर भी मेरा नाम नहीं लिखा और उन्होंने कहा था 1.5 मिनट लेनी है आपको।
क्या आपसे कहा गया? मेरे से कहा गया था कि आपको 1.5 मिनट लेनी है, फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आप टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकाला और 3.5 से ऊपर नहीं। सर ऐसा होता है कि अभी हम सब जूनियर ट्रायल देने गए थे नेशनल का। नेशनल में ट्रायल दिया, टीम कैप्टन बना यूपी टीम का। वो बिना टीम बताए हमको टीम लेके चले गए। यूपी टीम के कैप्टन ही नहीं गया खेलने, यूपी टीम की टीम चली गई। और मेरे साथ मैं ट्रायल देने गया था रायबरेली में सर। उसमें क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन था 9 बेस्ट के अंदर 4th पे। तो ऑलरेडी खेल रहे हो, सिलेक्शन में भी चल रहे, तो आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सर यहाँ तो ऐसी बात है सर, सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर, खेलने जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कर जा रहा है। एक बार भी मतलब टीम में सेलेक्ट होते हैं, टीम बिना बताए लेके चले जाते हैं। यह टीम को हमको क्या होता है, कहते हैं तुम्हारे पास समय है, वक्त है, तुम भाई खेल सकते हो। सर हमारे पास टैलेंट है, तब मैं ट्रायल देने जाता हूँ। कि आपसे कभी किसी ने पैसे मांगा? पैसे की सर बात तो पैसे हमारे पैसे नहीं मांगा गया सर। जो हम सिलेक्शन हमारे हुआ है तो हमको ले जाना चाहिए टीम में ना सर। तो टीम में हमको नहीं ले जा रहे, टीम कैप्टन को ही नहीं ले गए, टीम लेके चले जा रहे हैं। यूपी की टीम चली जा रही है, ऐसे नहीं होता है सर। नहीं, आपके भी महासचिव से बात हुई और भी बच्चों से बात हुई और जानकार जो इसने प्रदर्शन आए, कहने लगे वहाँ तानाशाही चल रही है, जो बच्चे खेलने लायक है, जो मतलब मजे हुए खिलाड़ी उनको नहीं लिया जा रहा, पैसा लेके। और ये सर हो रहा है, जो बच्चे खेलने लायक है वो नहीं जा पा रहे, जो खेलने लायक नहीं है, जो टीम में बैठने लायक तक नहीं है, वो बच्चे जा रहे हैं खेलने यूपी टीम के लिए। भाई साहब के साथ पकड़े, इनसे बात करो। हाँ जी, कहाँ से है? जी मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम राहुल कुमार गौतम है जी। कैसे पहुंचा जंतर मंतर? सर मैं यहाँ तो बहुत कष्ट उठा के पहुँचा हूँ सर। इसमें मेरा यूपी वैकेंसी पुलिस से निकली हुई है। अब मेरा सर्टिफिकेट एक सीनियर नेशनल का रुका हुआ है, अभी तत्काल में 2021 का। वो सर्टिफिकेट अभी आज तक मेरे पास पहुँची नहीं है सर। अब वो मैं वैकेंसी कैसे पूरे करूँ सर, कैसे फील करूँ बिना सर्टिफिकेट का? अब आपको क्या अड़चन आ रही है? मतलब ये जो लिखा गया सब्जेक्ट में, इनकी तानाशाही चल रही है फेडरेशन के अंदर, जी। ये हकीकत है? जी जी जी, ये तो बिल्कुल हकीकत है सर। क्योंकि इससे पहले जो 54वीं सीनियर नेशनल खेलने गए थे सर, हमको वहां से कोर्ट से आदेश लेना पड़ा था। कोर्ट से आदेश लेने के बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिर भी वहां पे हमें न रहने की व्यवस्था दी, न तो खाने की व्यवस्था दी। जल्दी मैच भी नहीं खिलाया गया। मैच हमें बहुत तानाशाही करने के बाद मैच हम लोग को खिलाया गया, तो वो भी रात को खिलाया गया, तो इसलिए ताकि यूपी वाले हार जाए। सरकार से क्या मांगे आप? मैं सरकार से यही मांगना चाहता हूँ सर कि ऐसे भ्रष्टाचार को दूर हटाएं और खो खो को बचाएं।